एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपैनोसोमा के बारे में। ट्रिपैनोसोमा जो कि फाइलम प्रोटोजोआ का ही एक मेंबर है और इसके बारे में आज हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ट्रिपैनोसोमा को डिफाइन करना हो तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि इट इज अ यूनिसेल्ड, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिफ्लैजिलेट, डाइजेनेटिक, पॉलीमॉर्फिक इंडोपैरासाइट। क्योंकि ये जो ट्रिपैनोसोमा है ये यूनिसेल्ड होता है, इसमें एक सिंगल सेल पाया जाता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। यूनिन्यूक्लिएट क्योंकि इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। यूनिफ्लैजिलेट क्योंकि इसमें एक सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है। डाइजेनेटिक क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करता है, एक है मैन और दूसरा है ग्लोसिना यानी कि सीसी फ्लाई। इसके अलावा पॉलीमॉर्फिक क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान अपने स्ट्रक्चर्स को, अपने स्वरूप को चेंज करता रहता है, इसलिए पॉलीमॉर्फिक क्योंकि ये मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है अपनी लाइफ साइकिल के दौरान। और इसके अलावा ये इंडोपैरासाइट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की टर्म्स हैं जिनसे आप ट्रिपैनोसोमा को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में और स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बताने वाले हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का। So, Trypanosoma gambians has cylinder, elongated, colorless, sickle-shaped, flattened, microscopic body tapering at both ends. ट्रिपैनोसोमा की अगर हम बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिलेंडर है, इलोंगेटेड है, कलरलेस है और इसके दोनों ही एंड्स पॉइंटेड हैं। इसके अलावा बॉडी इज कवर्ड विथ पेलिकल दैट मेंटेन्स द जनरल शेप ऑफ बॉडी। ये बात हमने आपको प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताते वक्त भी बताई थी कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें बॉडी या तो पेलिकल से कवर्ड होती है या फिर कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिनमें शेल पाया जाता है, शेल्ड प्रोटोजोन्स होते हैं। तो उसमें भी हमने एग्जाम्पल्स वहाँ पर डिस्कस करे थे। तो यहाँ पर ये जो ट्रिपैनोसोमा की बॉडी है ये एक स्ट्रक्चर से कवर्ड है जिसे कहा जाता है पेलिकल। और पेलिकल बहुत सारे थिन फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है जिसे कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लैजिलम की। क्योंकि ये जो ट्रिपैनोसोमा है ये यूनिफ्लैजिलेट है, इसमें एक सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है। और ये जो फ्लैजिला होता है ये अराइज कहाँ से करता है, एक पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है बेसल ग्लैन्यूल या फिर ब्लेफेरोप्लास्ट। सो बेसल ग्लैन्यूल या फिर ब्लेफेरोप्लास्ट से ही ये फ्लैजिला जो है ये अराइज करता है और ये फ्लैजिला पूरी बॉडी से होता हुआ एंड तक जाता है और एंड पर जाकर ये फ्री फ्लैजिलम आपको दिखाई देता है। सो यहाँ पर एक सिंगल फ्लैजिला है जो कि बेसल ग्लैन्यूल से अराइज करता है। इसके बाद बिटवीन फ्लैजिलम एंड बॉडी इज अ थिन पेलिकल कवर्ड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज द अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पर ट्रिपैनोसोमा के केस में जो बॉडी वॉल है यानी कि जो पेलिकल है और जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला और पेलिकल के बीच में एक थिन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका फ्लैजिला है और ये जो ब्लैक वाला है ये पेलिकल है। इन दोनों के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसा प्रोटोजोन है जिसमें अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो इसका आंसर है ट्रिपैनोसोमा। इसके अलावा अगर हम ट्रिपैनोसोमा की बॉडी की बात करें तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है ये दो पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है, आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर इंडोप्लाज्म। ये बात हमने आपको प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताते वक्त भी बताई थी कि साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है, एक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में भी आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि वोलेटिन ग्रैन्यूल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रियन एंड न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रियन की अगर हम बात करें तो यहाँ जो ट्रिपैनोसोमा होता है उसमें एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन पाया जाता है जो कि बैंड शेप्ड होता है और बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। और ये बात तब पता चली जब इस ट्रिपैनोसोमा की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की गई। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया स्ट्रक्चर है जो कि नॉर्मल है, बट जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की गई तो और ज़्यादा पार्ट्स इसके क्लियरली दिखाई देने लगे और ये पता चला कि जो ट्रिपैनोसोमा है उसमें एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन
पाया जाता है, जो कि इलोंगेटेड बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। डायग्राम आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। ये जो डायग्राम है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ट्रिपैनोसोमा का। और एक खास बात और, ये जो माइटोकॉन्ड्रियन होता है इसमें एक स्ट्रक्चर इम्बेडेड होता है जो कि कहलाता है काइनेटोप्लास्ट। काइनेटोप्लास्ट बेसिकली एक मास ऑफ डीएनए है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में इम्बेडेड पाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जनरल स्ट्रक्चर है ट्रिपैनोसोमा का। ट्रिपैनोसोमा की बॉडी किस तरीके की है? इलोंगेटेड है, टेपरिंग एट बोथ एंड्स है यानी कि पॉइंटेड है। एक सिंगल फ्लैजिलम है जो कि बेसल ग्रैन्यूल या ब्लेफेरोप्लास्ट से अराइज करता है और एंड पर जाकर आपको एक फ्री फ्लैजिलम देखने को मिलेगा। बाकी ये पूरा फ्यूज्ड रहता है पेलिकल के साथ, क्योंकि बीच में अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेंटर में आपको न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस देखने को मिलेंगे और बीच में साइटोप्लाज्म है जो कि एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिफरेंशिएटेड है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जैसे कि वोलेटिन ग्रैन्यूल प्रेजेंट है या रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन कंटेनिंग काइनेटोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, इतनी चीजें इसके स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ ट्रिपैनोसोमा। सो ये जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चंस अगर आएंगे तो यहीं से आते हैं ज़्यादातर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो यहीं से आते हैं, इसलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है आप लोगों को। सो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है अपनी लाइफ साइकिल के दौरान। और यहाँ पर जो मल्टीपल फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं ट्रिपैनोसोमा के, वो हैं लीशमानियल फॉर्म, लैक्टोमोनाड फॉर्म, क्रिथीडियल फॉर्म एंड ट्रिपैनोसोम फॉर्म। इन फॉर्म्स के नाम, इनके स्ट्रक्चर और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं लीशमानियल फॉर्म से, जिसे एमेस्टिगोट भी कहा जाता है। और इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये ओवल राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसकी बॉडी ओवल राउंडेड शेप की होती है। सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के ऊपर काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये जो रेड डॉट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये काइनेटोप्लास्ट है। उसके बाद ऊपर की तरफ बेसल ग्रैन्यूल प्रेजेंट है जिससे एक फाइब्रिल अराइज कर रही है। इस फाइब्रिल को राइजोप्लास्ट या एक्सोनीम कहा जाता है। यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर बेसल ग्रैन्यूल से एक फाइब्रिल अराइज कर रहा है जिसे राइजोप्लास्ट या एक्सोनीम कहा जाता है। सो इस केस में जनरली ये कहा जाता है कि फ्लैजिला एब्सेंट है या फिर हाईली रिड्यूस्ड होता है लीशमानियल फॉर्म में, इसीलिए इसे नॉन मोटाइल फॉर्म भी कहा जाता है। सो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रिपैनोसोमा का कौन सा फॉर्म है जो कि नॉन मोटाइल है। सो इसका आंसर है लीशमानियल फॉर्म। इसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्म जो कि है लेप्टोमोनाड फॉर्म, जिसे प्रोमैस्टिगोड नाम से भी जाना जाता है। और इस फॉर्म में जो बॉडी है वो इलोंगेटेड बॉडी है, दोनों एंड्स पॉइंटेड है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक एंड पर काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट है। काइनेटोप्लास्ट के बाद बेसल ग्रैन्यूल है जिससे एक फ्री फ्लैजिलम यहाँ पर अराइज कर रहा है। सो यहाँ पर लेप्टोमोनाड फॉर्म के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको फ्री फ्लैजिलम तो देखने को मिलेगा लेकिन आपको अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। सो लेप्टोमोनाड फॉर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इट हैज़ अ फ्री फ्लैजिलम बट नो अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आता है वो है क्रिथीडियल फॉर्म, जिसे इपीमेस्टिगोड फॉर्म भी कहा जाता है। और इस फॉर्म में क्या है, ये भी उसी तरीके का है, दोनों एंड्स पॉइंटेड हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पर काइनेटोप्लास्ट न्यूक्लियस के जस्ट बाद पाया जा रहा है और उसके बाद बेसल बॉडी या बेसल ग्रैन्यूल भी वहीं से अराइज कर रहा है और जहाँ पर बेसल ग्रैन्यूल होता है वहीं से फ्लैजिला अराइज करता है। सो यहाँ पर फ्लैजिला इस पॉइंट से अराइज कर रहा है और यहाँ पर आपको अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन पुअरली डेवलप्ड देखने को मिलेगी और एंड पर फ्री फ्लैजिलम भी देखने को मिलेगा। सो इस केस में जो क्रिथीडियल फॉर्म है इसमें एक लॉन्ग फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है और यहाँ पर जो अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होती है ये पुअरली डेवलप्ड अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच फॉर्म ऑफ ट्रिपैनोसोमा कंसिस्ट ऑफ इल डेवलप्ड और पुअरली डेवलप्ड
अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। सो इसका आंसर है क्रिथिडियल फॉर्म। इसके अलावा लास्ट फॉर्म है ट्रिपैनोसोम फॉर्म, जिसे ट्राइपोमैस्टिगोट फॉर्म भी कहा जाता है। और ये नॉर्मल जो आपका ट्रिपैनोसोमा है, जिसका स्ट्रक्चर हमने आपको अभी बताया, ये वही फॉर्म है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। और इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो बेसल ग्रैन्यूल होता है यानी कि ब्लेफेरोप्लास्ट, जिससे फ्लैजेला राइज करता है, तो वो बेसल ग्रैन्यूल और जो काइनेटोप्लास्ट होता है, ये दोनों डिवाइड करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये तो नॉर्मल फॉर्म है। इसके बाद क्या हुआ, एक नया फ्लैजेलम अराइज होने लगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेसल ग्रैन्यूल या ब्लेफेरोप्लास्ट था वो डिवाइड हो गया, उसके दो पार्ट हो गए। और जो दूसरा बेसल ग्रैन्यूल अराइज हुआ डिवीजन के बाद, उससे एक नया फ्लैजेलम अराइज करना चालू हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके ये न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। दो अलग अलग न्यूक्लियाई आ जाते हैं, जिन्हें हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये जो फ्लैजेलम है, ये धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है और ये पूरी बॉडी तक फैल जाता है। तो ये एक स्टेज है, यहाँ पर आपको दो डॉटर न्यूक्लियाई और दो फ्लैजेलम देखने को मिलेंगे, प्लस यहाँ पर दो काइनेटोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। अब धीरे धीरे करके क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, फ्लैजेला डिवाइड हो गया, काइनेटोप्लास्ट डिवाइड हो गया। अब साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड हो जाता है। और साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद ये दोनों जो डॉटर ट्रिपैनोसोम है, ये सेपरेट हो जाते हैं। सो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन देखने को मिलता है ट्रिपैनोसोमा के केस में। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल के बारे में। यहाँ पर जो लाइफ साइकिल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की लाइफ साइकिल के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा था कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो डाइजेनेटिक होती है, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल में दो होस्ट होते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल में एक होता है प्राइमरी होस्ट, जो कि है मैन, जो कि एक वर्टिब्रेट है। इसके अलावा और भी होस्ट हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं डिफरेंट स्पीशीज पर। इसके अलावा जो सेकेंडरी होस्ट है, यानी कि जो वेक्टर है, वो है सीसी फ्लाई यानी कि ग्लोसिना पैल्पेलिस, जो कि एक इनवर्टिब्रेट है। अब हम बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल की। तो सबसे पहले जब ग्लोसिना पैल्पेलिस यानी कि सीसी फ्लाई ह्यूमन को बाइट करती है, तो ये जो उसकी सलाइवरी ग्लैंड में एक मेटासाइक्लिक फॉर्म प्रेजेंट होता है। ये मेटासाइक्लिक फॉर्म ह्यूमन ब्लड में चला जाता है। उसके बाद ये मेटासाइक्लिक फॉर्म लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही ये फॉर्म ब्लड में है और रैपिडली ये क्या करता है, एनर्जी यूज करता है, और उसके बाद ये रैपिडली डिवाइड करने लगता है बाय मींस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जैसा कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें डिस्कस भी किया था, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड नहीं है। तो ये रैपिडली डिवाइड करता है बाय मींस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और ये अपने नंबर्स इंक्रीज करने लगता है ब्लड में। उसके बाद क्या होता है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जब एक्टिवेट होता है, तो जो इसको एनर्जी सप्लाई मिल रही होती है ग्लूकोज की, वो कट ऑफ होने लगती है, जिसकी वजह से ये जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है, अब ये कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल साइज में, और इसका फ्लैजिला भी छोटा हो जाता है, और इस फॉर्म को हम इंटरमीडिएट फॉर्म कहते हैं। इसके बाद ये इंटरमीडिएट फॉर्म और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसे शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म कहा जाता है। ये जो फॉर्म है, इसमें आपको फ्री फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। ये जो तीन फॉर्म्स हैं, ये आपको देखने को मिलेगी ह्यूमन में ब्लड प्लाज्मा में, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म और शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। इसके बाद ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है, जब भी जो सीसी फ्लाई है या ग्लोसिना पैल्पेलिस है, ये जब ह्यूमन को, इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करती है, तो ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है, ये ह्यूमन ब्लड से आ जाता है ग्लोसिना पैल्पेलिस के मिडगट में। उसके बाद जैसे ही ये मिडगट में आता है, यानी कि सीसी फ्लाई के मिडगट में आता है, तब ये कन्वर्ट हो जाता है फिर से लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में, और ये अगेन लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म फिर से लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करने लगता है रैपिडली। उसके बाद ये जो रैपिडली डिवाइडिंग फॉर्म्स है लॉन्ग सिलेंडर, ये सलाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड में जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिथिडियल फॉर्म में। क्रिथिडियल फॉर्म भी एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया था जब हम पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे।
क्रिथीडियल फॉर्म से ये कन्वर्ट होने लगता है, ये डिवाइड होगा रैपिडली, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटासाइक्लिक फॉर्म में। तो बेसिकली जो आपका सीसी फ्लाई है या जो इन्वर्टिब्रेट होस्ट है उसमें आपको दो जगह पर डिवीजन देखने को मिलेगी। एक है मिडगट में, मिडगट में आपको लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म और उसका डिवीजन देखने को मिलेगा जो कि रैपिडली डिवाइड करके अपने नंबर बढ़ा रहा है। इसके बाद ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म चला जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स में सीसी फ्लाई के, और वहां पर जाकर ये क्रिथीडियल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये क्रिथीडियल फॉर्म रैपिडली डिवाइड करने लगता है और उसके बाद मेटासाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन अगेन जब ये सीसी फ्लाई किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी तो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म फिर से ह्यूमन के ब्लड में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है जो कि ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल है। सो लाइफ साइकिल के दौरान जो ये स्टेजेस हैं जब ह्यूमन ब्लड में रहती हैं तो कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले जब अर्लियर इन्फेक्शन होता है ट्रिपैनोसोमा का, तो ये जब फॉर्म्स आते हैं ह्यूमन ब्लड में रैपिडली डिवाइड करते हैं तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो कि दिखाई देने लगते हैं। वो है फीवर, वीकनिंग, उसके अलावा एनीमिया और हेडेक। ये सब कॉमन सिम्टम्स है जो दिखाई देने लगते हैं, और फीवर सबसे जनरली नोटिस्ड सिम्टम है जो कि आता है और फिर चला जाता है। लेकिन अब क्या होता है, कुछ समय बाद ये जो ट्रिपैनोसोमा के फॉर्म्स हैं ये माइग्रेट कर जाते हैं लिम्फ ग्लैंड्स में, जिसकी वजह से लिम्फ ग्लैंड की स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जब ये माइग्रेट कर जाते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब ये माइग्रेट कर जाते हैं तब उस केस में जो सिम्टम होता है वो है स्लीपिंग सिकनेस स्टेज, यानी कि वो स्टेज जिसमें कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कोमा में चला जाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए इस डिसीज को स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए दो ड्रग्स हैं कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं, वो है बेयर 205 और पेंटामिडीन। सो ये कॉमन दो ड्रग्स हैं जो कि इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। और प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन का वही है इरेडिकेशन ऑफ सीसी फ्लाई बाय मींस ऑफ इंसेक्टिसाइड। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रिपैनोसोमा के और फीचर्स की, जैसे उसका जो न्यूट्रिशन है, तो ये बेसिकली अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू लेता है, वो भी जो पेलिकल है उसके थ्रू सिंपल डिफ्यूजन होता है। और अगर हम बात करें गैसियस एक्सचेंज की, तो वो भी यहाँ पर जो पेलिकल होता है उसके थ्रू ही होता है, डिफ्यूजन के थ्रू, और एक्सक्रीशन भी सेम इसी प्रोसेस के थ्रू होता है पेलिकल के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं स्पीशीज ऑफ ट्रिपैनोसोमा की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ ही स्पीशीज ले रखी हैं, बट इसका पूरा डिटेल चार्ट हम आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। स्पीशीज ऑफ ट्रिपैनोसोमा की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, जिसके बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से जो डिसीज कॉज होती है उसे कहते हैं गैम्बियन फीवर या फिर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि ये जो डिसीज है ये अफ्रीका में रिपोर्ट की गई थी, अफ्रीका में ज़्यादा रिपोर्टेड है, इसलिए अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा वेक्टर की अगर हम बात करें तो इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई, जिसे हम ग्लोसिना पैल्पेलिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई, जो कि कॉज करता है चागस डिसीज, जिसे अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। और इसका जो वेक्टर है वो एक बग है जिसका नाम है ट्रायोटोमा बग, इसे किसिंग बग भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्पीशीज है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसाई, जिससे नगाना डिसीज होती है, और बेसिकली इसका जो वेक्टर है वो भी सीसी फ्लाई की ही एक स्पीशीज है जिसका नाम है ग्लोसिना मोर्सीडेंस। नेक्स्ट स्पीशीज है हमारी ट्रिपैनोसोमा इवांसी, जो कि डिसीज कॉज करती है सुर्रा इन हॉर्सेस। इसका जो वेक्टर है वो है टेबेनस एंड स्टेमोक्सिस। तो ये कॉमन स्पीशीज हैं ट्रिपैनोसोमा के जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसका डिटेल चार्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।